नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी अपने वर्कर्स के लिए स्लीपिंग पॉड्स, साथ में खेलना, जिम करना और नहाना, ये सब सुविधा उनके ऑफिस में ही होनी चाहिए? नहीं तो यह सब सच है। जी हाँ दोस्तों, गूगल, जिन्होंने अपने वर्कर के लिए स्लीप पॉड स्थापित किए हैं, जो तकनीकी रूप से मिड शिफ्ट कैट नैप के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इतना ही नहीं, नासा, सैमसंग ने भी अपने कर्मचारियों के लिए स्लीपिंग पॉड स्थापित किए हैं। कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगभग 20 मिनट की झपकी लेने की अनुमति है। इस सेवाओं के उपयोग के माध्यम से व्यायाम और पर्याप्त नींद लेने से हृदय रोग, मनोभ्रंश, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम हो जाता है। मस्तिष्क, जो अच्छी तरह से आराम नहीं कर पाते और खुद को नष्ट करना शुरू कर सकते हैं, इसलिए काम पर झपकी लेने से इन कंपनियों के दक्षता, बॉटम लाइन और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा मिल जाता है। दूसरा, क्या आप कार्ल तंजलन के बारे में जानते हैं? कार्ल को अपने मरीज से प्यार हो गया और फिर उसकी लाश के साथ रहने लगा। दोस्तों, कुछ लोगों को जाने देने में मुश्किल होता है। 1931 में डॉक्टर कार्ल तंजलर को एक रोगी से प्यार हो गया, जिसका वे तपेदिक के लिए इलाज कर रहे थे। इस प्यार ने उसे अपने रोगी को जीवित रखने के लिए दृढ़ संकल्प किया, जिससे उसने उसकी लाश को उसके मकबरे से हटाकर और उसे कोट, हैंगर, मोम और रेशम के साथ पकड़कर सचमुच रखने का प्रयास किया। जिस लाश से डॉक्टर को प्यार हो गया था, उसका नाम होयोस था। तंजलर ने होयोस को बचाने का दृढ़ निश्चय किया और ऐसा करने के प्रयास में विभिन्न प्रकार के विशेष रूप से निर्मित टॉनिक और दवाओं का उपयोग किया। फिर भी हर प्रयास के बाद भी होयोस की मृत्यु हो गई। होयोस के परिवार को यह नहीं पता था कि मकबरे की एकमात्र चाबी डॉक्टर तंजलर के पास थी। तंजलर लगभग 2 वर्षों तक हर रात होयोस की कब्र का दौरा करते थे, एक आदत जो अज्ञात कारणों से अपनी नौकरी खोने के बाद अचानक बंद हो गई। 1933 के अप्रैल में कार्ल तंजलर ने होयोस के शरीर को समाधि से घर ले आया। उसने फिर उस लाश को एक पुराने हवाई जहाज के अंदर, जिसे उसे एक अस्थायी चिकित्सा प्रयोगशाला में बदल दिया था। वहां उन्होंने युवती के सड़ते शरीर को बरकरार रखने के लिए कई DIY तरकीबें देखी और उसे सड़ने से बचाने के लिए कई उपाय किए, जिसके बाद उन्होंने अगले 7 वर्षों तक लाश के साथ समय बिताया। उसके बाद 1940 में तंजलर को गंभीर लूट के लिए गिरफ्तार कर लिया और 1952 में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उसके निधन के 3 सप्ताह बाद उसे खोजा गया था। तीसरा, क्या आप मर्डर बॉटल के बारे में जानते हैं? विक्टोरियन युग की मर्डर बॉटल्स विक्टोरियन युग के दौरान शिशुओं के लिए एक नई विकसित फीडिंग बॉटल पेश की गई थी। नई बॉटल के कई फायदे थे जो उन्हें माताओं के लिए बेहद आकर्षक बनाते थे। एक ऐसे युग में जब कॉर्सेट सभी गुस्से में थे, एक बच्चे को पालने को कुछ लोगों के लिए चुनौती माना जाता था। एक उपकरण जिसने बच्चों को उसे बहुत अधिक खिलाने की अनुमति दी, वह एक गॉड सेंट की तरह लग सकता है। बोतलें कांच या मिट्टी के बर्तन से बनी होती थी। बोतल से जुड़ी एक रबर ट्यूबिंग और एक निप्पल की लंबाई थी। इसकी बैंजो डिजाइन की वजह से बोतल को साफ करना बहुत मुश्किल था। बीटर ने नई माता को सलाह दी कि निप्पल को 2 या 3 सप्ताह तक धोना आवश्यक नहीं है, जिससे बोतल घातक बैक्टीरिया के लिए एकदम सही इंक्यूबेटर बन जाती थी। हालांकि डॉक्टर ने बोतलों की निंदा की और उस समय की शिशु मृत्यु दर चौंकाने वाली थी। 10 शिशुओं में से केवल एक ही अपने दूसरे जन्मदिन तक जीवित रहे। बोतलों ने अंततः मर्डर बॉटल्स उपनाम अर्जित किया। चौथा, क्या आप जूलिया बटरफ्लाई हिल के बारे में जानते हैं? जूलिया बटरफ्लाई हिल जूलिया लॉरेन हिल के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1974 माउंट बेनेनी, मिसौरी, US में हुआ था। अमेरिकी कार्यकर्ता को सविनय अवज्ञा के एक अधिनियम में 738 दिनों के लिए एक पेड़ में रहने के लिए जाना जाता है, ताकि पारिस्थितिक रूप से स्पष्ट काटने से रोका जा सके।
10 दिसंबर 1997 से 18 दिसंबर 1999 तक हिल लूना नाम के एक 1000 साल पुराने कैलिफोर्निया के रेडवुड पेड़ में रहते थे और पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी लॉगिंग क्रियाओं की ओर मीडिया का ध्यान आकर्षित करते थे। हिल 738 दिनों के लिए 2-6 बाय 4 फुट प्लेटफॉर्म पर रहती थी। रस्सियों के साथ हिल ने 8 सदस्यीय सहायता दल द्वारा लाई गई उत्तर जीविता आपूर्ति को ऊपर उठाया। गर्म रखने के लिए हिल ने खुद को स्लीपिंग बैग में कसकर लपेट लिया, जिसे सांस लेने के लिए एक छोटा सा छेद रह गया। भोजन के लिए हिल ने सिंगल बर्नर प्रोपेन स्टोव का इस्तेमाल किया। अपने पूरे परीक्षण के दौरान हिल ने हेलीकॉप्टर उत्पीड़न, कंपनी सुरक्षा गार्डों द्वारा 10 दिन की घेराबंदी और नाराज लकड़हारों द्वारा डराने धमकाने का प्रयास, ठंडी बारिश और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाओं का सामना किया। 1999 में एक संकल्प पर पहुंचा जब पैसिफिक लंबर कंपनी ने लूना और सभी पेड़ों को 200 फुट बफर जोन के भीतर संरक्षित रखने पर सहमति व्यक्त की। बदले में हिल पेड़ को खाली करने के लिए तैयार हो गई। 5वां, दोस्तों आज मैं आपको इलियाक डियाज के बारे में बताने जा रही हूँ। जब आप इस्तेमाल की गई 1 लीटर प्लास्टिक की बोतल के अंदर धूप, पानी और क्लोरीन मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है? फिलीपींस के रहने वाले एक सामाजिक उद्यमी इलियाक डियाज के लिए यह सरल तकनीक वंचित फिलीपींस के लोगों के लिए सस्ती रोशनी लाने और टन प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण का एक साधन है, जो अन्यथा पहले से ही अत्यधिक बोझ वाले लैंडफिल में समाप्त हो जाएगा। हमें जमीनी स्तर के लिए डिजाइन करना है, डियाज कहते हैं, और वह इसे लाइट ऑफ लाइट के साथ साबित करते हैं। जैसा कि उनके पर्यावरण के अनुकूल बोतल लैंप के रूप में जाना जाता है, हमेशा स्थानीय रूप से उपलब्ध या मैला ढोने वाला खाली बोतल से बने लैंप को छत से टांग दिया जाता है, जहां दिन के उजाले के दौरान बोतल के अंदर का पानी 55 वॉट सौर बल्ब के बराबर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश को अपरिवर्तित करता है, जो तब और 10 घंटे तक विस्तारित होता है। लाइट ऑफ लाइट ने 2011 में अकेले फिलीपींस में 1,40,000 घरों को रोशन किया और भारत, बांग्लादेश और नेपाल सहित लगभग 15 अन्य देशों में फैल गया है। डियाज ने 2015 तक दुनिया भर में 1 लाख बोतल लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।